अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परपेट एकेडमी। तो जी आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का पेपर है, जिसको पीपीएससी ने 2022 में कंडक्ट किया था। तो बिला तखीर जो है वो हम अपने पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला कौन सा मुल्क है? तो वह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद रशिया का नंबर आता है, फिर जो है तीसरे नंबर पे ईरान का नंबर आता है दुनिया में नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के हवाले से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये तकरीबन 980 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो सालाना गैस नेचुरल गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एशियन गेम्स 2022 विल हेल्ड इन विच सिटी। देखें, एशियन गेम जो है ये इसको 2022 में मरकद होना था, लेकिन जो है कोरोना की वजह से 2022 में ये मरकद नहीं हो सकी। ठीक है, अब जो है अक्टूबर 2023 में ये इसका जो है शेड्यूल बनाया गया है। ठीक है, तो इसको चाइना के एक सिटी में सीज का करेक्ट आंसर है, चाइना के एक सिटी में इसको मरकद होना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एशियन गेम 2026 जो है वो उसको जापान में मुनक्कद होना है। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कोहे मुराद इज द सेक्रेड प्लेस ऑफ। देखें, तो ये इसका जिक्री जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिक्री जो है ये, अब ये जिक्री भी ये भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये इनका बहुत सारे अकायद जो है वो मुसलमानों से डिफरेंट है। पहला तो ये कि जिक्रियों का मानना ये है कि हज़रत इमाम मेहदी जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो है इस दुनिया में मौजूद थे। अब जो मौजूदा इस्लाम की शक्ल है वो इस्लाम की असली शक्ल नहीं है, तो हज़रत इमाम मेहदी आकर इस्लाम की असली शक्ल को बहाल करवाएंगे। ठीक है, तो ये इनके बहुत सारे अकायद हैं जो ज़्यादातर मुसलमानों के से जो मुमासलत नहीं रखते। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये मुसलमान नहीं है। ये बलूचिस्तान में जो है ज़्यादातर लोग रहते हैं और कहीं भी पूरी दुनिया में ये नहीं रहते। ठीक है, तो जिक्री इसका करेक्ट आंसर है। तो कोहे मुराद जो है वो जिक्रियों का जो है वो एक सेक्रेड प्लेस है, एक मुकद्दस मकाम है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट इनिशिएटेड फ्रॉम विच कंट्री। देखें, इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फर्क किया था असल नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर या किसी गोरे को किसी काले पर जो है फोकियत हासिल नहीं है। तो अमेरिका जैसे मुल्क में अब भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि पुलिस ने जो है किसी काले को बिला वजह जो है कत्ल कर दिया। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो वहाँ पे जो मूवमेंट शुरू होती रहती है इस तरह की। ठीक है, काले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज के दौर में भी वहाँ पे जो है वो इस तरह के वाक़यात जो है वो नस्ल परस्ती के वाक़यात जो होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि व्हेन यूएस स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। देखें, 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक क्यों किया था? अमेरिका का ये ख्याल था, ये जो 9/11 के वाक़यात हुए, 9/11 के वाक़यात क्या थे आपको पता ही है कि अमेरिका में जो है 2 बड़ी बिल्डिंग को गिरा दिया गया था, उनके साथ त्यारे टकरा गए थे। तो अमेरिका का ये ख्याल था कि तालिबान की जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने इन दहशतगर्दों को भेजा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं, तो आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें। तो तालिबान ने जो है वो इनकार कर दिया। इस पर जो है वो अमेरिका ने जो है वो एक ऑपरेशन शुरू किया, एक जो है अफगानिस्तान पे अटैक किया, एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन इंडोरिंग जो फ्रीडम था वो 2001 को 7 अक्टूबर 2001 को शुरू किया गया। फिर तकरीबन 20 साल तक जो है ये जंग जारी रही। फिर आखिरकार जो है 2020 में दोहा एग्रीमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ। फिर 2021 में जो है 20 साल बाद अमेरिकन फोर्सेस जो है वापस चली गई। उसके बाद हम देखते हैं ली कुओ रीजन लिस्टेड। ली कुओ क्यों थे? ली कुओ जो है वो सिंगापुर के वज़ीर आज़म थे। ली कुओ का जो है ये सिंगापुर के बानी रहनुमा में इनका शुमार होता है। तो ये 31 साल तक जो है वो सिंगापुर के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि व्हेन स्टेट ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया? तो स्टेट ऑफ कल्लात ने 1948 को। देखें, स्टेट ऑफ कल्लात जो है ये 12 अगस्त 1947 से लेकर 27 मार्च 1948 तक जो है वो तकरीबन ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। उसके बाद जो है 1948 को इसको पाकिस्तान के साथ शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय।
पाकिस्तान का जो सदर है उसको कौन मुंतखब करता है। देखें जिस तरह MNA को पाकिस्तान उस हल्के की अवाम मुंतखब करती है, इसी तरह वज़ीर आज़म को कौमी सफ़ीर सभी MNA मुंतखब करते हैं। इस तरह प्रेसिडेंट को सभी जो असम्बलीज़ हैं, पंजाब असम्बली, KP असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, उनके नुमाइंदे वोट देते हैं, उनके जो MP हैं वो वोट देते हैं, मेंबर ऑफ जो प्रोविजन, मतलब ये कि जो भी उनका नुमाइंदा होता है वो वोट देता है। फिर जो है कौमी असम्बली का मेंबर वोट देता है, फिर सेनेट का मेंबर जो है वो वोट देता है। इस तरह ये तीन जो असम्बलीज़ हैं, जो तीन हाउसेस हैं, एक तो चार असम्बली के होगी, एक सेनेट और कौमी असम्बली की, ये सभी मिलकर जो है वोट देते हैं तो प्रेसिडेंट जो हमारा इलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दरसे निज़ामिया वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये हुमायूं के दौर में दरसे निज़ामिया को इस्टेब्लिश की। दरसे निज़ामिया क्या है आपको पता है कि बहुत सारे लोग जब वो कुछ लोग हिफ्ज़ करते हैं, कुछ लोग दरसे निज़ामिया, तो ये कोर्स होता है जिसमें इस्लाम को समझा जाता है। बाज़ मदारस में 5 साल का भी करवाते हैं, 4 साल का भी करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 8 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी व्हेन डायरची वाज इंट्रोड्यूस इन अ सब कॉन्टिनेंट, ये कहते हैं दोहरी हाकमियत। ठीक है, दोहरी हाकमियत यानी कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा कंट्री जिसके 2 हेड ऑफ स्टेट हों। ठीक है, तो ये 1919 में जो रॉलेट एक्ट जब आया, ठीक है, तो उस हवाले से जो अंग्रेज़ भी इसमें शामिल थे, इसमें जो हमारे जो बरसगीर के रहनुमा वो भी शामिल थे। ठीक है, तो 1919 को इसको शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विच, तो ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो यूक्रेन के साथ 2004 में वहाँ पे शुरू हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं जी, अब आपको पता है कि यूक्रेन में जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है अभी 1-2 साल पहले, वो आपको पता है कि ये रशिया वगैरह ने उधर जो है वो अपनी फौजें उतारी हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं ईडियम एज अ क्रू फ्लाइज। ठीक है, तो इसने उससे पूछा था, तो ये इनडायरेक्ट वे है, तो ये डायरेक्ट वे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अ मैच्योर ट्री विल टेक हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एनुअली। देखिए आपको पता है कि दरख्त जो है वो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और ये दरख्त होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, हम ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं। तो एक दरख्त, एक मैच्योर जो ट्री है वो सालाना उसने पूछा 22 किलोग्राम तक जो है वो 22 किलोग्राम भी आ सकता है। एक और पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें पाउंड के बारे में पूछा गया था, तो पाउंड ये 48 पाउंड बनते हैं। ठीक है, तो 48 पाउंड जो है वो एक दरख्त जो है वो सालाना एनुअली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करता है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 को, किनेटिक क्लाउड यानी कि बड़े क्लाउड जो है कंटेन डस्ट एंड गैस इन अ स्पेस, तो वो कहाँ पे उसने पूछा है, इज कॉल्ड, तो उससे वो गैलेक्सी भी कहते हैं, मिल्की वे, तो ये सभी इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव द इंस्ट्रक्शन, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे वो CPU के पास जाती है। ठीक है, तो ये CPU उसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हमने जो सही फिक्रा वो वहाँ पे लगाना है, सही जो वर्ड है एज अ, देखिए एज अ समवन लगेगा, एज अ समवन इज रेडी टू हेल्प। देखिए यहाँ पे एज अ सम नो बॉडी यहाँ पे लगेगा, एज अ नो बॉडी इज रेडी टू हेल्प मी, आई हैव टू डू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। चूज द करेक्ट वन, अ सीरीज ऑफ लेक्चर वाज डिलीवर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखें, अ सीरीज ऑफ लेक्चर वर डिलीवर, अ सीरीज ऑफ लेक्चर वाज डिलीवर। तो देखें ये जो इसमें जो लेक्चर आता है, सीरीज ऑफ लेक्चर आता है, वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। क्या है वो? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी, हिज वर्क स्टैंड्स आउट टू दैट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन द ओशन बेसन रिलीफ इज ग्रेजुअली स्लोपिंग, रिलेटिवली शैलो सबमर्ज एट द प्लेन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देखें ऐसी देखें समुद्र के किनारे पे, देखें जहाँ पे समुद्र के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी हो, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी हो, यानी कि इतनी गहराई नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे इंसान जो चल भी सकता है, एक किस्म का आप कह लें, कोई जहाँ पे गहराई नहीं है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे गहराई आती है एक ढलवान बनती है, तो उस ढलवान को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी से मैंने आपको बताया, तो ए इसका जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, इसमें ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, अब इंडस दरिया सिंध का दूसरा नाम है। ठीक है, या बल्कि नहीं, चले जो भी, दरिया सिंध का दूसरा नाम है, तो ये तिब्बत से निकलता है।
ٹھیک ہے. تبت سے جو ہے یہ تبت کے مقام سے ہوتا ہوا پھر کشمیر سے پھر یہ ہمارے اٹک سے ہوتا ہوا پھر یہ ڈیرہ غازی خان والی سائڈ سے سندھ سے ہوتا ہے یہ بہرار میں جا کے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے شی برسٹ انٹو ٹیئرز آتا ہے. تو یہ کس قسم کی فکس پروپوزیشن ہے. ہی از این یہاں پہ ایم اے آئے گا. آگے اس نے کوشچن نمبر 24 ہے کہ چوز دا کریکٹ ون دیز کیٹلز آر مائن. ٹھیک ہے. تو اس میں جو بی کریکٹ آنسر آنا ہے تو بی اس میں کیوں آنا ہے. دیکھیں کیٹل یہاں پہ کیٹلز کیوں نہیں آئے گا. کیٹلز اس لیے نہیں آئے گا. دیکھیں یہ کیٹل جو ہے وہ خود ایک پلورل ہے. کیٹل ایک خود پلورل ہے تو اس کے خاطر ایس پھر ہم کیوں لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو 20 کا کریکٹ آنسر آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی وین اے کمیونسٹ پارٹی واز بین ان پاکستان. کمیونسٹ پارٹی جو ہے دیکھیں یہ ایسا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا 1948 میں 47 میں تو 1947 میں جو کمیونسٹ پارٹی اس کو بنا دیا گیا تھا کولکتہ میں اس کو بنا دیا گیا تھا. پھر جو اس کو پاکستان شفٹ کیا گیا تو بعد میں 54 میں اس کو بین کر دیا گیا. اس کو بین کیوں کیا گیا تو ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جو لیاقت علی خان کی گورنمنٹ تھی اس کو ان کے خلاف اس گورنمنٹ کے خلاف سازش کی تھی. ٹھیک ہے. تو سازش کے جرم میں اس پارٹی کو بین کر دیا گیا تھا. اب اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے یہ تو نہیں مطلب یہ کہ شاید ایسا واقعی ایسا ہو لیکن یہ کہ ہوتا نہیں ہے. پارٹیاں بین کرنا وزیر اعظم کو اتارنا یہ کن کا کام ہے آپ کو پتہ ہی ہے. بنجوسا لیک کہاں پہ واقع ہے تو یہ آزاد جموں کشمیر میں واقع ہے. وچ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن 73 از ریلیٹڈ ٹو دا سیکرٹ بیلٹ. سیکرٹ بیلٹ آپ کو پتا ہے ووٹ کا یعنی کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو آپ کو ہی پتا ہو. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اور بندہ اس کو دیکھ نہ سکے. تو یہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو 226 کہتا ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. موسٹ پاپولر سٹی آف پاکستان تو کراچی آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ آبادی والا. وچ پولیٹیکل لیڈر ڈڈ ناٹ اٹینڈ دا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو یہ گاندھی تھے. دیکھیں 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو ہوئی تھی کہ جو نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں آنا تھا اس کے لیے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو لندن میں ہوئی تھی برطانیہ کے وزیر اعظم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ جو منعقد کی تھی. ٹھیک ہے. تو 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی. ایک پہلے 1930 میں ہوئی تھی دوسری 1931 میں ہوئی تھی تیسری 1932 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کوشچن نمبر ہاؤ مینی مسلم لیگ ممبر انکلوڈ ان ٹرم گورنمنٹ. دیکھیں ان ٹرم گورنمنٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں نگران گورنمنٹ ایک قسم نگران گورنمنٹ آپ کہہ لیں. تو اس میں جو 5 جو تھے یہ نگران گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ 1946 کا جو بعد بنی تھی وہاں پہ برصغیر میں قیام پاکستان سے پہلے بنی تھی. تو اس میں 5 جو ہے وہ مسلم لیڈر تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہو فاؤنڈر جماعت اسلامی. تو آپ کو پتا ہے اب موجودہ جو جماعت اسلامی کے چیئرمین ہیں وہ سراج الحق صاحب ہیں. بہت ہی نہایت ہی ایک شریف انسان ہے. تو سیاست میں کہتے ہیں شریف بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ باتیں کرنے بھی پڑتی ہیں سارے سسٹم. تو وہ بہت سارے ایک سیدھے سادھے انسان ہیں. تو لیکن یہ کہ اس کو بنایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کو بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جماعت اسلامی جو بیسیکلی پاکستان بننے کے مخالف تھی ان کو وہ اپنی طور پر بالکل ٹھیک تھے کیونکہ جماعت اسلامی کا بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے. دیکھیں اسلام جو پھیلا تھا وہ متحدہ ہندوستان کی صورت میں پھیلا تھا. ٹھیک ہے. انگریز یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو. آپ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ انگریزوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ وہ جہاں بھی گورنمنٹ کرتے تھے وہ اس قوم کو ڈیوائڈ کر کے جاتے تھے. حالانکہ ہم ایک دوسرے کو قوم نہیں کہتے لیکن یہ کہ ہمارا ایک اسلام جتنا بھی اسلام پھیلا تھا وہ متحدہ ہندوستان کی صورت میں پھیلا تھا. ٹھیک ہے. تو اصل میں بیسیکلی یہ جو تقسیم برصغیر تھی یہ برصغیر کی تقسیم نہیں تھی یہ مسلمانوں کی تقسیم تھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ 30 کروڑ انڈیا میں رہ گئے 20 کروڑ جو ہے وہ ادھر بنگلہ دیش میں 20 کروڑ پاکستان میں رہ گئے مسلمان. ٹھیک. تو اس طرح یہ اصل میں ہندو قوم تو اپنی جگہ ایک جگہ رہی. تو یہ ڈیوائڈ کس کی ہوئی. ڈیوائڈ تو مسلمانوں کی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اصل میں انگریزوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو کنٹری ہے یہ تقسیم ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس پہ تھوڑا سا آپ کو ریسرچ کرنے کی شاید آپ میری بات سے اب اتفاق نہ کریں تو آگے چل کے انشاءاللہ آپ ضرور اس بات پہ سوچیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی وال آف نالج کہاں پہ واقع ہے. تو وال آف نالج جو لاہور میں واقع ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان کنڈکٹر نیوکلیر ٹیسٹ 28 مئی 1998. تو چاگی ہل میں بلوچستان میں چاگی ہل آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں واقع ہے. تو وہاں پہ چاگی میں جو کاپر کے بہت سارے ذخائر ہیں چاگی ہل میں. تو اس وقت جو ہے یہ نواز شریف جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. 28 مئی اس کو ہم یوم تکبیر بھی کہتے ہیں. کوشچن نمبر 34 ہے واٹ
व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो इसको हम ड्यूरल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये 1893 में इस बॉर्डर का जो हतमी जो इस बॉर्डर को डिफाइन किया गया था अफगानिस्तान के बादशाह मीर अब्दुर्रहमान खान के साथ, और जो मॉर्टिमन ड्यूरेंट, इन्होंने दोनों ने, जो अंग्रेज़ का एक नुमाइंदा था, तो इन दोनों ने मिलकर जो है इस बॉर्डर को डिफाइन किया था। अफगानिस्तान इस बॉर्डर को अब भी नहीं मानता। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान स्टील मिल वाज इस्टेब्लिश, तो ये रह गया। वैन मकरान रियासत जो थी वो 1948 में जो पाकिस्तान के साथ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो उसने ज्वाइन किया था पाकिस्तान को। मकरान जो है देखिए गवादर डिस्ट्रिक्ट जो है ये भी गवादर डिस्ट्रिक्ट जो ये भी इसका मकरान डिवीज़न का इलाका है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो भी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, पाकिस्तान स्टील मिल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में। आना मौलका वाज अ फेमस, तो ये पेंटर थे, ये पाकिस्तानी थे। दरअसल ये कि काफ़ी पुराने हैं, ये मेरे ख्याल में 1919 में इनकी जो तारीख पैदाइश आती है। उसके बाद बिग बैन इज़ लोकेटेड इन, तो ये लंदन में लोकेटेड है। बिग बैन क्या है? बिग बैन दरअसल एक टावर है जिस पर क्लॉक लगा हुआ, आपने शायद पिक्चर वगैरह में देखा, उसे कहते हैं ग्रेट बेल ऑफ अ ग्रेट क्लॉक, ठीक है। ग्रेट बेल ऑफ अ ग्रेट क्लॉक, ये लंदन में। उसको हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो वैसे तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सरबराह होता है वो ज़्यादातर एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ठीक है। क्योंकि एक फेडरल, आपको पता है कि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये पूरे पाकिस्तान को, मतलब एक जॉब जो एक टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है। तो टेस्टिंग आपने, क्योंकि आप भी जॉब्स वगैरह लेते हैं, आपने फिर जंग वगैरह लड़नी होती है, तो इसलिए जो है एक फ़ौजी को हमेशा जो है वो चेयरमैन लगा देते हैं। बल्कि हर अदारा ही जो है वो एक उसका चेयरमैन जो एक फ़ौजी होता है। वो बहुत सारे, ये जो काकूल है बहुत सारे CEO पैदा कर रहा है, ठीक है। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, तो हु इज़ द करंट चेयर, सॉरी ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 40, यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन, तो ये 2011 में यमन क्राइसिस जो है वो शुरू हुई थी। दरअसल उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला साले मेरा ख्याल उनका नाम था, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं जी मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेशनरी ब्रांच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीज का करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजेस द लाइट, तो ये 20 का पर्सपेक्टिव इसका आएगा। व्हेन यूएस एंटर्ड इन अफगानिस्तान, तो पहले भी हम कर चुके, 2001 इसका करेक्ट आंसर आएगा, 2001 में अटैक किया था। विच कंट्री डिफेंस द यूएस अटेम्प्ट टू एम्बार्गो ऑन ईरान, चाइना। अच्छा देखें तजारती पाबंदियाँ, यूएस ने जो वो तजारती पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की थी, चाइना ने जो है वो ईरान की मदद की थी। मतलब ये कि यूएस तजारती पाबंदियाँ ईरान पे ना लगा सके तो चाइना ने मदद की थी। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन इनिशिएटेड इन, तो ये यूएस में इसको शुरू किया गया था, यानी कि नुमाइंदगी के बिना हम टैक्स आपको नहीं देंगे। ये इधर गिलगित वगैरह में इस तरह के एहतजाज मैंने थोड़े दिन पहले देखे हुए थे कि बहुत सारे लोग बैनर वगैरह उठा रहे थे। व्हेन दोहा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन यूएस एंड अफगानिस्तान, तो ये फरवरी 2020 में हुई थी। दोहा एग्रीमेंट क्या था आपको पता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, तो 19 साल बाद, हाँ 19 साल ही बनते हैं, तो 2020 में जो तालिबान गवर्नमेंट और अमेरिका की गवर्नमेंट के दरमियान जो जंगबंदी का एक मादा हुआ था, फिर जो 2021 में जो अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन इल्हम इलायव इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी अगर मैं कोई एब्रीवेशन गलत बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़ुबान ही थोड़ा सा इनकी डिफरेंट है। तो ये अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं, तो ये 2003 से यही प्रेसिडेंट है, ठीक है। अभी भी शायद यही हुआ, आप इस एक मरतबा इनको चेक की लाजमी कीजिएगा, ये बहुत पुराने, काफ़ी देर से ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम देखते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट वॉच, तो कहाँ पे वाक़ है, तो ये न्यूयॉर्क में वाक़ है, ठीक है। हाउ मच ट्रेड इज़ कैरीड थ्रू आ सी एंड ओशन, तो ये 80% जो है वो सी, जो तजारत है वो समुद्र के रास्ते होती है, ठीक है। पाकिस्तान को समुद्र भी लगता है, लेकिन जो है पाकिस्तान इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा। फिर भी जो पाकिस्तान एक कंट्री होता है वो कहते तरक्की क्यों नहीं कर रहा, तो बहुत सारे लोग उसकी रीज़न ये बताते हैं उसको तो समुद्र ही नहीं लगता, तो ये इसलिए जो तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान के साथ तो समुद्र भी माशाल्लाह लगता है। उसके बाद लेकिन यह कि यहाँ के सियासतदान और जनरल बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो फ़ौजी कह दिया, सॉरी फ़ौज, तो ये जो जर्नैल वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि असल मालिक तो पाकिस्तान के यही हैं, ठीक है। तो अब सारी जिम्मेदारी भी इन पे आती है क्योंकि मुल्क को यही चलाते हैं,
تو وہ ساری پھر ذمہ داری اگر ملک ترقی کرے گا تو پھر بھی ذمہ داری آئے گی, اگر یہ نہ ترقی کرے گا تو پھر بھی, کیونکہ سارا کنٹرول ہی انہیں کے پاس ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا فرسٹ ایشین یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل, تو یہ یو ٹھانٹ تھے, ان کا جو تعلق تھا وہ میرے خیال برما میانمار سے تھا. اس کو آپ کائنڈلی ایک مرتبہ بلکہ میانمار سے تھا. اس کا کویشچن نمبر 53 ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از دا آپٹیکل فائبر, تو گلاس تھریڈ کو ہم جو ہے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی وچ گیس از دا کمبسٹیبل, یعنی کہ آتش گیر, تو ہائیڈروجن جو ہے یہ آتش گیر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ہی از سو وریڈ اباؤٹ ہز کار دیٹ ٹو گیٹ, ٹھیک ہے, تو یہ آپ از سو مچ وریڈ, ٹھیک ہے, تو اے اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے یہاں پہ اے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم کویشچن نمبر کدھر چلا گیا 56 کو دیکھتے ہیں جی ہی سیٹ دا شیڈو آف مینگو ٹری, ہی سیٹ ڈیش دا, تو انڈر آئے پائے گی یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو یہ شیڈو کے نیچے جو ہے وہ یہاں پہ انڈر ہی آئے گا. یہ دیکھیں میں ایک انشاءاللہ اس پہ جو ہے ایک الگ سے لیکچر لازمی بناؤں گا کہ یہاں جو آپ کو جو پراپوزیشن وغیرہ ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پراپوزیشن کا انشاءاللہ ہم لیکچر میں کور کریں گے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ایکٹیو پیسو کے جو رول ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی چوز دا کریکٹ اینالوگی, تو ینگ اولڈ مارننگ ایوننگ آئے گا یہاں پہ. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ریلیشن شپ اوپر بتایا گیا ہو تو آپ نے وہی ریلیشن شپ جو فائنڈ کرنا. دیکھیں یہاں پہ ریلیشن شپ کون سا ہے, ینگ اولڈ, ایک قسم کا ایٹونیم کا ریلیشن شپ ہے, تو آپ نے یہاں بھی جو ہے وہ ایٹونیم کا ریلیشن شپ فائنڈ کرنا ہے. تو مارننگ پھر ایوننگ آئے. اگر اوپر جو ہے مثال کے طور پہ دیکھیں, پہلے بھی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ میں ہر پیپر میں مثال یہی دیتا ہوں, بلکہ مجھے مثال کو چینج کرنے کی شاید ضرورت ہے. تو جو ریلیشن شپ اوپر ہو نا وہی آپ نے نیچے بتانا ہے, ٹھیک ہے. بس اگر اوپر ایٹونیم کا ریلیشن شپ ہے تو نیچے آپ نے ایٹونیم فائنڈ کرنا ہے. اگر اوپر سینونیم کا ریلیشن شپ ہے تو آپ نے جو سینونیم کا ریلیشن شپ فائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اف یو کمز اکراس مائی کیز برنگ اٹ ٹو می کین یو, تو یہ نن آف دیز اس کا ویلیو آنا ہے, تو اس کا جو ڈی اس کا کریکٹ آنسر آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 59 کہ ہاؤ مچ بلڈ ہیومن باڈی کنٹین, تو یہ 20 کا کریکٹ آنسر آئے گا. 5 سے 6 لیٹر جو ہے نان اسٹک کوٹنگ یوٹینسل آر کوٹڈ ود. دیکھیں دراصل ایسا ہے کہ نان اسٹک کہتے ہیں نا, یعنی کہ جو چپکے نا, ٹھیک ہے, تو جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں یہ کھانا پکانے والے, تو اس پہ جو ہے ٹیفلون کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ چپکے نا, ٹھیک ہے. تو جو کوٹنگ ہے وہ ٹیفلون کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی دا فردر وی انویسٹیگیٹ موسٹ اپیرنٹ دیٹ, تو اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آفٹر کریٹنگ دا ٹیبل وچ آف دا فالوئنگ از, ڈی اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر آئے گا. فیلڈ کین ایڈڈ اینڈ ڈیلیٹڈ ایز نیڈڈ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کویشچن نمبر 64 کو دیکھتے ہیں جی 5 پیپل جوائن دا جاب اینڈ 7 ہیو ریزائنڈ, ٹھیک ہے. تو 7 جو ہے وہ 5 لوگوں نے جوائن کیا, 7 نے جو ہے استعفیٰ دے دیا, تو ہیو یہاں پہ لگے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایریا بٹوین ریور جہلم اینڈ چناب از کارڈ, تو یہ جو ہے چھج دواب کہتے ہیں, یعنی کہ 2 دریاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دواب. 2 دریاؤں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم دواب کہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ چھج دواب آئے گا, ٹھیک ہے. اس کے مطلب یہ کہ اس دواب کا جو نیم ہے وہ چھج دواب ہے. اس کا میں پہلے بھی اگر نیکسٹ انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی اس میں دواب والے جو ٹاپک ہے وہ کور کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. دواب والے ٹاپک, لینڈ کنٹری والے ٹاپک, تو انشاءاللہ لیکچر نمبر 8 یا 9 میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی وٹ از دا ایکسٹینشن ایک دراصل گرمی بہت زیادہ ہے نا, تو پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم وٹ از دا ایکسٹینشن آف پاور پوائنٹ, پاور پوائنٹ کی ایکسٹینشن کون سی ہے, تو یہ پی پی ٹی ہے. دیکھیں جس طرح میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا تو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ MP4 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ پی پی ٹی ہے, اس کے آگے جو ہے وہ ڈاٹ پی پی ٹی لگا ہوگا, آپ چیک کریں گے اس کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وچ کین یوز ٹو کوئک ایکسیس ٹو دا کامنلی یوزڈ کمانڈ اینڈ ٹولز, تو یہ 20 کا ٹول بار آپ کو پتا ہے, ٹول بار اس کا کریکٹ آنسر آئے گا. دا ہارڈ ویئر پارٹ آف اے کمپیوٹر, تو فزیکل کمپوننٹ ہے, ہارڈ ویئر وہ پارٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی HTTP اسٹینڈ فار, تو ہائپر ٹرانسفر پروٹوکول جو آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی
which part of a computer connects with the motherboard and give a power to different parts. देखिए आप जो है वो सप्लाई लगाते हैं, वो एक मदर बोर्ड के साथ जो है वो आप उसको आप पावर देते हैं, तो वो फिर जो है वो आगे पूरे पार्ट्स को जो है वो आगे जो है पावर देने का काम करती है, ठीक है। तो पावर सप्लाई को हम जो है वो मदर बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। मदर बोर्ड फिर भी जो है पावर सप्लाई आपको पता है एक तार है जिसको आप स्विच में लगा के जो पीछे लगाते हैं उसके, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम है, इसने बताया वो। उसके बाद हम देखते हैं विच इज़ यूज टू ऑन ऑफ, तो ये स्विच होता है, ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद जो है फिर डायरेक्ट ये देखें ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो इसके जो बेहतर यही है कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट के रूल वगैरह इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करते, मैथ का हो गया एक्टिव से पैसिव, ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते, इनके रूल होते हैं, ठीक है। बड़े शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में आपने पढ़ा है, लेकिन बंदे को भूल जाता है। तो इंशाल्लाह हम जो आपके साथ टेंसेस और जो ये जो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह फिर से आप एक अच्छे तरीके के साथ आपके साथ हम इंशाल्लाह आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आते भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बेसिक एक किस्म का ये तो काम है। अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज द, तो ये डाटा बेस है। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो हम इसको फिर देखेंगे एक टॉपिक वाइज। उसके बाद आ गया जी तो क्वेश्चन नंबर 83, द वर्ड, उसने पूछा कि नमाज से पहले तो हम तकबीर तहरीमा जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डिवाइडेड मुस्लिम एम्पायर इनटू हाउ मैनी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले जो कितने सूबों में जो है मुस्लिम जो सल्तनत मुसलमानों की जो सल्तनत थी उसको कितने सूबे में डिवाइड किया, तो 10 सूबों में डिवाइड किया गया। उससे मतलब ये है कि ताकि जो इंतज़ामी मामला थे उसको बेहतर किया जा सके, हर सूबे का एक अलग से गवर्नर है, ठीक है। तो इस तरह जो है बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई उसमें, ठीक है, क्योंकि एक जो सूबे का निज़ाम था वो एक गवर्नर के पास था, वो अपने जो सूबे में होने वाले जो भी इंसाफ, जो भी जुल्म ज़्यादती, जो भी उसका जो जिम्मेदार था। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, एक बंदा बोल बोल के भी थक जाता है उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, किधर चला गया, विच बुक रोट बाय इमाम गजाली, तो 20 का करेक्ट आंसर आएगा। हु रोट द अल फजल कबीर, तो ये शाह वलीउल्लाह दहलवी ने इनको लिखा था। तो ये इनकी जो इनकी डेथ के बारे में पूछते हैं, उनकी डेथ जो है मेरा ख्याल 1762 में इनकी डेथ हुई थी। मुजफ्फरनगर इंडिया का इलाका, वहाँ पे इनकी जो है मेरा ख्याल कब्र है। उसके बाद हम देखते हैं जी द लास्ट फाइट अगेंस्ट द पर्शियन इन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ये इसका करेक्ट निहावंद, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा। हाउ मैनी हेड्स ऑफ अ ज़कात आर देयर इन इस्लाम, हेड्स किसे कहते हैं। देखिए ज़कात हम किन लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। अब ज़कात यानी कि ज़कात किन को लगती है, तो ज़कात 8 लोगों को लगती है, ठीक है। तो ये इस बारे में इसमें बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, विच बुक कंपाइल्ड बाय द इमाम अहमद बिन शुएब, तो ये सुनन निसाई जो बुक थी वो इन्होंने लिखा था, ठीक है। मुझे इनका पूरा नाम जो है वो अगर मेरे जहन में आ गया अभी, तो मैं आपको पूरा नाम मेरे इनके जहन में नहीं आ रहा, तो अहमद बिन शुएब, आप इसको चेक कीजिएगा। तो इनका पूरा नाम इससे पहले भी आता है मेरा ख्याल, अब मेरे जहन में सॉरी निकल गया, तो आप इसको चेक कीजिएगा, गूगल कर तो लाजमी कीजिएगा। तो अहमद बिन शुएब थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके बाद हम देखते हैं गिव द नेम हु कंपाइल्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस ऑफ शिफाए सदीका, तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमार थे, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर है। जदीद तनकीद पर उर्दू की पहली किताब कौन सी है, तो मुकदमा शेर व शायरी, मेरे ख्याल इसको अल्ताफ़ हुसैन हाली सर ने लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 992 है, इनमें से परवीन शाकिर की कौन सी तसनीफ़ है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है। अल्लामा इकबाल की किस किताब का दिपाच उर्दू में है, तो ये प्याम मशरक है। रसाला फ़नून किसकी तहरीक है, अहमद नदीम कासमी। गर्मी सर्दी तरक्की और तंदुरुस्ती कौन सी सनफ़ है, तो ये इसमें काफ़ियत है। इसमें ज़रफ़ के बारे में उसने क्या, इसमें ज़रफ़ मकान, ये कि ज़मा, ठीक है, फिर ज़मा इस तरह होता है। तो ज़मा में मतलब ये है कि ज़माना वगैरह, मिनट, सैकड़, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें कफ़ियत आएगा। इसमें कशीदा खातर होने का क्या मतलब है, नाराज़ होना। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तनसीफ़ है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद की है। वो नज़म जिसमें एक मिसरा बार बार दोहराया जाए तो उसको तरजीह बंद कहते हैं। दुरुस्त जुमला क्या है, ठीक है। तो अंधा क्या जाने बसनत की बहार, तो ये अपने ये जो जुमला आपने सुना होगा अक्सर, हमारे में इधर लंदन की एक रात किसकी तहरीर है, तो ये सजाद ज़हीर की तहरीर है, ठीक है। तो ये आज का हमारा पेपर था। कल इंशाल्लाह एक नए पेपर के साथ हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक जो है इजाज़त दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको तैयार कीजिएगा।
آپ جو ہے انشاءاللہ رات کو ہمارا جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کل مجھے تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.